हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, डोमेन और रेंज। ठीक है, क्लास 12 है, क्लास सॉरी फर्स्ट ईयर में डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे देखिएगा, यहाँ पर हम साइन एक्स, कॉस एक्स एन एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डोमेन, यहाँ पर रेंज। ठीक है, ये देखिएगा, ये डोमेन है, ये cos x का, tan x का, ये देखिएगा cot x का, sec x का, और एक और है cosec x का। ठीक, देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा, साइन x की जो डोमेन होती है, अच्छा डोमेन होता क्या है? डोमेन वो होता है कि हर एक x की वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड हो, बस ये एक डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज द डोमेन। तो डोमेन क्या है, हर एक x के लिए हमारा फंक्शन जो है x की वो वैल्यू के लिए जिसमें fx जो है हमारा डिफाइन हो, वो क्या होता है, डोमेन होता है। डोमेन होता है x, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये होता है। तो यहाँ पर ये जो होगा, जो x होगा वो क्या होता है, डोमेन। ये क्या होता है, y हो चाहे एफ एक्स हो, ये क्या होता है, रेंज। ठीक है, और ठीक है, तो साइन x की जो डोमेन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, और रियल होती है। रेंज क्या होती है, -1 और 1 के बीच होती है। ठीक है, cos x की डोमेन क्या होती है, और रियल होती है। ठीक है, और इसकी डोमेन क्या, रेंज क्या होती है, -1 से 1। अब देखिएगा ns को क्या हम लोग लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा sin x अपॉन cos x। अब देखिएगा यहाँ पर x क्या है, एंगल होता है। अच्छा एक चीज और है, एंगल जो होता है या तो डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं या रेडियन से, है ना। तो रेडियन में पाई अपॉन 3 होता है, तो पाई का मतलब होता है कोई ना कोई जैसे वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो मतलब ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है, तो देखिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको हर एक वैल्यू के लिए डोमेन होगी, लेकिन हमने क्या बताया था, कॉस एक्स अगर हमारा 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस एक्स कहाँ पर होता है, 0 होता है, जब हमारा x हमारा 90 हो जाएगा। क्यों, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अगर हम 3π/2 भी रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा, ये cos 270 की वैल्यू भी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो रेंज डोमेन आएगी और रियल होगी, केवल और केवल ये π/2 इनको छोड़ करके, यानी 2n। देखिएगा मतलब cos x हमारा 0 कब होता है, हमने बताया था, अगर आपने हमारा वीडियो देखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, जब cos x हमारा 0 होता है तब क्या होती है, इसकी जनरल वैल्यू क्या होती थी, 2n+1 π/2 होती थी कि नहीं। तो ये देखिए, तो इसकी डोमेन आ जाएगी ये, है ना। तो इसकी 10x की जो डोमेन होगी क्या होगी, और रियल वैल्यू केवल 2n+1/2 को छोड़कर। आगे कॉन्सेप्ट इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसी को जो है, इसको 2n, देखिए यहाँ देखिए लिखे थे, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर और इसको जो है 2n+1, ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भाई ये ऑड हो गया, है ना, ये वाला भी। ठीक, तो यहाँ अन रखा तो क्या आ जाएगा, π/2, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही cot x को क्या हम लोग लिख सकते हैं,
इरेज कर देंगे इसको। देखिएगा कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या होगा, और रियल तो हो गई डोमेन, लेकिन यहां पर क्या है, किसको छोड़ करके, जहां जहां साइन एक्स जीरो हो, तो साइन एक्स कहां कहां होगा जीरो, जहां जहां एक्स की जगह क्या रखें, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे जब पाई रखोगे तो साइन 180 की वैल्यू या साइन पाई की वैल्यू जीरो होता है हमारा, ठीक है, तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ अगर साइन एक्स हमारा जीरो है तो अब इसकी जनरल वैल्यू क्या होता था, एन पाई होता था, यानी कि इसकी जो डोमेन आएगी कॉट एक्स की क्या आएगी, और रियल वैल्यू होगी केवल एन पाई को छोड़ करके। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग ये भी लिख सकते थे क्या, कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। अब देखिएगा sec x क्या होगा, sec x की क्या होती है, डोमेन होती है। देखिए sec x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 बाई cos x लिख सकते हैं, आया समझ। तो cos x कहाँ कहाँ होता है, जीरो होता है, cos x कहाँ कहाँ जीरो होता है, यहाँ पर बताया था भाई 90 पे 270 पे, तो क्या होगा इसकी क्या आएगी डोमेन आएगा, और रियल आएगा केवल 2n प्लस पाई बाई 2 को छोड़ करके। ऐसे ही cosec x क्या आएगा, n पाई आएगा, और रियल माइनस n पाई, मतलब भाई cosec x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन x भाई साइन x है, जैसे 1 बाई साइन x है, अब ये साइन x कहाँ कहाँ होता है, जीरो होता है, जीरो पे है ना, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, 180 पे यानी कि साइन 180 की वैल्यू जीरो आ गया, साइन 2 पाई भी आ गया जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, वही तो चीज नहीं करनी, तो ठीक है एन पाई हमने कर दिया, तो ये आगे डोमेन। अच्छा रेंज क्या होती है इसकी, माइनस इन्फिनिटी से ये कॉट एक्स की भी रेंज होती है ये, और sec x की रेंज होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे cosec x की होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से, ये देखिए हमेशा इन्फिनिटी में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है ओपन, ये लिखा हुआ मतलब कि क्या हुआ इसका मतलब, ये बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन का मतलब होता है ये कि दोनों के बीच की वैल्यू लेंगे, 2 और 3 नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों, और एक होता है 2, 3, ये क्या मतलब है, ये क्लोज होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब 2 और 3 के बीच की वैल्यू तो लेंगे ही, साथ में 2 और 3 भी शामिल करेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए x की वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में भी और बराबर भी हो सकती है, ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया डोमेन और रेंज, साइन कॉस टेन कॉसेक निकालना, ठीक है बच्चों। अब देखिए इनके ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट, ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए ग्राफ है इसको, पहले देखिएगा साइन x का बनाते हैं, y इक्वल टू साइन x, ऐसे ग्राफ होगा, ये देखिए ये हमारा क्या होता था, x एक्सिस होता है, ये y, देखिएगा x में हमने पाई बाई 2 रखा, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है, यहाँ भी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 बाई 2, यहाँ पर आएंगे -2 पाई, ठीक। अब देखिए जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखा, यहाँ पर हमने 0 रखा, तो क्या आ गया साइन 0, साइन 0 का मतलब 0 ही होता है, मतलब ये है, ठीक। अब हमने क्या रखा 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 1, ये देखिए, तो कहाँ मिलेगा यहाँ, आया कुछ समझ में।
साइन हमने क्या रखा 45, क्योंकि 0 90 के बीच में क्या क्या गया 30 डिग्री 40, मतलब π/6 π/4 π/3 आएगा, तो हमने रखा 45। तो साइन 45 का वैल्यू होता है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, और √2 की वैल्यू होता है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटी ही वैल्यू आएगी, मतलब इधर कहीं आएगी, ऐसे कहीं 90 ऐसे कहीं आएगी वैल्यू, जैसे π/4 पे ऐसे समथिंग हो जाएगी। ऐसे 60 रखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू, या ये देखिए, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। 2 डिवाइड करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा, मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा, इधर समथिंग आएगा, ठीक है। और अगर साइन 60 30 रख देंगे तो आएगा 1/2.5 करके। तो ये देखिए ऐसे होगा ग्राफ, ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है। इसको भी ये ऐसे, ठीक, ऐसे ग्राफ बनेगा ये, ठीक है भाई। साइन 90 पे 1 वैल्यू मिल रही है, और ये थोड़ा सा ये ऐसे कर दीजिएगा, ये देखिए, और ये यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है। अच्छा, और ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स क्या होता है, रिपीट होने लगता है 2 पाई के बीच में। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे साइन हमने -π/2 ले लिया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्टिंग में बताया था तो सारे हमने चीजें बताई थी, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या आएगा -1 आ गया, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए cos x का, cos x का भी ग्राफ, y = cos x का ग्राफ देखिएगा, ये ठीक है। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये पाई आ गया, ये 3/2 आ गया, ये आ गया 2 पाई, ये -90, ये -पाई -3/2, और ये -2 पाई आ गया। देखिएगा जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, 0 रखा तो हमको y में क्या मिला 1, ठीक है। तो यानी ये जो ग्राफ होगा यहाँ से चालू होगा ऐसे। अच्छा, अब जब 90 रखेंगे तो cos 90 क्या होता है 0, तब हमको ये मिलेगा, तो ये ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक। और वैसे भी यहाँ आएगा π/6 भी आएगा, π/4 आएगा, π/3 भी आएगा। तो जब आप जैसे मान लिया आपने ऐसे सोचिए, जब आपने क्या रखा 30 रखा, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का मतलब π/6 √3/2 होती है, यानी कि 1.72/2 वाला, तो समथिंग कुछ आएगा, यानी 1 से छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ समथिंग आएगी, ठीक है। जब हमने क्या रखा π/6 रखा, जब हमने π/4 रखा, ठीक है, तो यहाँ रखिए π/4, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.4, जब इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट है ना, समथिंग कुछ आएगा इसमें, समथिंग कुछ आएगा इससे, इसको डिवाइड करिए, .7 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ ऐसे कहीं आएगा ये, ठीक है। जब π/3 रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो देखिएगा ये और ये सारे पॉइंट मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब देखिएगा जब cos या पाई रखेंगे तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ये देखिए, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं आएगा, तो ये जो ग्राफ है हमारा ऐसे
बनेगा और फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये cos x का हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक। अब देखिए tan x का बनाते हैं। देखिएगा y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे बनता है। देखिएगा देखिएगा x जो है हमारा, अगर हमने यहाँ पर क्या रख दिया 90, तो tan 90 की वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कहाँ कहाँ tan x जो है इन्फिनिटी होगा, जहाँ x की वैल्यू 90 रखा, ये 90, ये 3/2, ये पाई आएगा, फिर क्या आएगा 2 पाई, ठीक। तो tan 90 पे क्या आ रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब अगर यहाँ रखेंगे tan 90 मतलब पाई/2, तो क्या है, तो tan 90 पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, तो इसको ऐसे 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 मतलब टच नहीं करेगा। ऐसे ही 3/2 पे भी आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही -पाई/2 पे आएगा, ऐसे ही क्या आएगा -3/2 पे आएगा, ठीक। अब देखिए 0 और पाई/2 के बीच की कोई वैल्यू ले लीजिए, हमने रखा 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ये यहाँ पे tan 30 की वैल्यू, अगर हमने क्या लिया यहाँ पर tan 30 लिया, तो 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, यानी कि 1 से बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ये यहाँ कहीं आएगी, यहाँ समथिंग। और अगर हमने पाई/3 ले लिया मतलब कि 60, तो क्या आएगा tan 60 की वैल्यू √3 होती है, मतलब 1.7 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि क्या आएगा 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है, और ऐसे पढ़ते जाएंगे हम लोग, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही ये देखिए ऐसे बनेगा, ठीक आया बच्चों, ठीक, नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये nx का हो गया, ग्राफ हो गया। अब देखिएगा cot x का, देखिएगा cot x का, देखिएगा cot x का ऐसे ग्राफ होगा, ये ऐसे, ठीक है। वही चीज पाई/2 क्या होगा यहाँ पर, पाई 3/2 और 2 पाई आ गया, ठीक है। यहाँ भी कर लीजिए -पाई/2 -पाई -3/2 और -2 पाई, ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिएगा cot x कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होगा, जब x हमारा 0 पे होगा, क्योंकि cot 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cot 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर cot पाई रखेंगे तो भी क्या होगा, cot पाई की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, कैसे भाई, tan cot थीटा क्या होता है 1/tan x होता है, तो ये कहाँ कहाँ होता है, 0 होता है tan x, जब x की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई होगा तभी तो होगा, ठीक है। तो 90 जब है ना, तो tan cot 0 की वैल्यू अनडिफाइंड आ गई, ठीक है, cot 0। ऐसे जब पाई रखेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा, ये देखिए, तो -पाई भी क्या आएगा अनडिफाइंड आएगा, ये देखिए, ठीक है। ऐसे 2 पाई पे भी ये देखिएगा, यहाँ भी देखिएगा -2 पाई पे, ठीक है। ये y = cot x का ग्राफ। अब देखिएगा यहाँ पर जब 90 रखेंगे तो cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 आ गया। cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि tan cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, जैसे भाई 1/tan 90 आ गया, tan 90 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है,
आगे देखो, जब हम यहाँ पाई बाई 4 रखेंगे तो cot 45 की भी वैल्यू क्या होती है 1, ये यहाँ कहीं होगा। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। जैसे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, ऐसे cot 30 की वैल्यू क्या होगी √3 की क्या वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। ये देखिए √3 की वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या होगा 1 से हटा जाएगा, मतलब इधर कहीं आएगा। ऐसे ही अगर 60 ले लिया हमने भाई, यहाँ 30 45 यहाँ क्या ले लिया 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी कि 1 से कम हो जाएगी, यहाँ कहीं आएगी समझ। ठीक, तो मतलब ये ऐसे आपका ग्राफ जो है ये यहाँ से जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। ठीक है, समझ आया? ऐसे ही जो है, क्यों, अब अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू ले लिया, मान लिया हमने यहाँ ले लिया 120 ले लिया, यहाँ पर 2π/3 ले लिया, देखिएगा तो क्या आएगा cot 2π/3। तो cot 2π/3 की क्या वैल्यू होती है देखिएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्या हुआ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cot निगेटिव रहता है, तो निगेटिव cot π/3, और cot 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, वो भी निगेटिव की होती है। ये -1 हो गया 1 हो गया, तो cot 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी 1 से हमेशा छोटी वैल्यू यहाँ समथिंग आएगी। ऐसे करके मतलब इसको ऐसे हिला देंगे, ये देखिए तो ये ऐसे जाएगा, आगे समझे। ठीक, तो मतलब कि इसमें आप लोग वैल्यू जो है रख के देख लीजिए, फिर हिला दीजिए, ऐसे ही जो है ये ऐसे जाएगा, ये देखिए ऐसे ही ये वाला जो ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा cot x का ग्राफ हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ये सर गलत है, ये होगा यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने -π/4 ले लिया, ठीक है, देखिएगा तो cot माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cot 45 और cot 45 वैल्यू 1 होती है, तो -1 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ठीक, ये देखिएगा, और cot 60 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/√3 आएगी, यानी 1 से छोटी होगी, ये यहाँ आएगा समथिंग। ठीक है, और cot 90 की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, cot -90 की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, यहाँ पर बता देना है आपको, जैसे हमने क्या किया cot माइनस थीटा क्या होता है माइनस का cot थीटा, और cot 90 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब 0 ही आएगा, तो cot 90 की वैल्यू आ गई 0। अब देखिएगा -π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, हमने कहा -2π/3 ले लिया, मतलब cot 120 ले लिया, ये आ गया 2π/3। अब cot माइनस थीटा क्या होता है भाई माइनस का cot थीटा, अब ये होती है इसकी वैल्यू होती है π-π/3, हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये सेकेंड cot है, सेकेंड में cot निगेटिव रहता है, निगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब cot 1 है ना, ये आ गया cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो गया, यानी कि 1 से छोटी आ रहा है, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं आएगा ऐसे, तो ये क्या ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे जाएगा। ठीक, ये तो इसको बना लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अपना देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी वैल्यू x में रखते जाइएगा, उसको जो पॉइंट है उसको पॉइंट को मिला दीजिएगा। ठीक, तो ये अब देखिए x का
सेक एक्स का, y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ देखिए ऐसे बनाएंगे। ये है, ठीक है, ये वही 0, ये 90, ये पाई, ये 3/2, ये 2 पाई, ठीक है, ये -90, ये पाई, ये क्या आएगा -3/2 ये आएगा, ठीक है। अब देखिएगा सेक थीटा कहाँ का अनडिफाइंड होगा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1/cos x होता है। अब ये cos x कहाँ का 0 होगा, जब x हमारा 90 होगा या 3π/2 होगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, मतलब कि ये कहाँ x इक्वल टू π/2 पे 3π/2 पे ये cos x जो है हमारा क्या आएगा 0 आएगा, मतलब समथिंग अपॉन 0 क्या होगा अनडिफाइंड होगा, मतलब यानी कि π/2 पे ये यानी कि 0 पे अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, मतलब ये cos x 0 कब आएगा जब x आएगा 90, तो 90 पे ये क्या अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसे 3/2 पे भी अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही -90 में भी आएगा, ठीक है। अब देखिएगा जब x की वैल्यू हमने 0 रखा तो sec 0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है ना, क्योंकि sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, sec थीटा क्या होता है बच्चों 1/cos थीटा, और यहाँ 0 रखा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 क्या होगा 1, ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू हमको 1 मिली है और ये -1, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे ये देखिए बनेगा, ऐसे अगर पाई रखा तो sec पाई की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, मतलब यहाँ कहीं होगा, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। और अगर हमने माइनस पाई ले लिया तो sec -पाई क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव रहता है, तो क्या आ जाएगा sec पाई की वैल्यू -1 होती है, sec पाई की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sec निगेटिव रहता है, ठीक है, और ये माइनस आएगा तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है यहाँ पर 45 की वैल्यू रख लीजिएगा -45 पे, तो ये जब ये मिलाएंगे तो ऐसे ही ये कर्व जो है बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया cos x sec x का ग्राफ। अब देखिए एक लास्ट बचा हुआ है cosec x, देखिएगा cosec x का ग्राफ देखिएगा ऐसे बनेगा, ये देखिए वही चीज 0 90 क्या आएगा पाई 3/2 -π/2 माइनस पाई, ठीक। cos अब यहाँ 0 रखा, देखिए cosec x को क्या हम लिख सकते हैं 1/sin x। अब ये sin x यहाँ पर कब होगा भाई, sin x जब 0 होगा तभी तो cosec x अनडिफाइंड होगा, कहाँ होगा अनडिफाइंड, जब x की जगह हम 0 रखेंगे, पाई रखेंगे, 2 पाई 3 पाई, है ना, कभी फंक्शन यानी 0 पे हो रहा है अनडिफाइंड, पाई पे हो रहा है, ये देखिए -पाई में भी होगा। अब देखिए जब हमने यहाँ 90 रखा तो cosec 90 की वैल्यू 1 होती, क्यों, क्योंकि cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, देखिएगा क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अब जब x की जगह 90 रखेंगे तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ गया, ठीक है 1 आ गया, ठीक है। तो यानी यहाँ आ गया 1, ये देखते हैं, ठीक। और जब वैल्यू जो है जब आप 0 से π/2 के बीच में लेंगे, जैसे हमने 45 ले लिया तो cosec 45 की वैल्यू क्या होगी √2 होगी, क्योंकि cosec थीटा होता है 1/sin थीटा होता है, 1/sin π/4 रखा, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, ये √2 का मतलब है 1 पॉइंट समथिंग कुछ, तो यहाँ कहीं होगा 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे ही जो है जब 2π/3 वैल्यू लेंगे यानी कि ना, तो भी √3/2 यहाँ कहीं आएगा ऐसे, है ना। तो ये वाला जो
ऐसे होती है ऐसे, ठीक। आगे बच्चों, अब ये देखिएगा 2 पाई/2 में ये अनडिफाइंड होगा, तो ये ऐसे बनेगा, है ना बच्चों। तो ये cosec x का, भाई यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आप 3/2 ले लीजिएगा, 270 पे ये आएगी -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर पाई और 3 पाई/2 के बीच की वैल्यू रखते जाइएगा यहाँ भी, और उसको ला लीजिएगा पॉइंट, ठीक। तो ये होता है ये। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, साइन, कॉसेक और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रेंज, डोमेन और उनका ग्राफ जो है बताना, मतलब बताया है, ठीक है।